आज प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। ये अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर है और इस मंदिर को BAPS नाम की संस्था ने बनाया है, जिसने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का भी निर्माण किया है। आपको बता दें कि अबू धाबी में PM मोदी ने इस मंदिर निर्माण के लिए UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को धन्यवाद दिया। अबू मुरीखा क्षेत्र में ये मंदिर करीब 700 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है। गुलाबी राजस्थान बलुआ पत्थर और सफेद इतालवी संगमरमर पत्थर को भारत में तराशा गया और बाद में संयुक्त अरब अमीरात भेजा गया, जिससे कि इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये मंदिर 27 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। मंदिर की आधारशिला 2019 में रखी गई थी। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद ने 2015 में इस मंदिर के लिए 13.5 एकड़ जमीन दान में दी थी, जिसके बाद 2019 में UAE सरकार ने भी अतिरिक्त 13.5 एकड़ जमीन उपहार में दी थी। जब साल 2015 में उनके सामने आप सबकी ओर से यहां अबू धाबी में एक मंदिर का प्रस्ताव रखा, तो वो तुरंत एक पल भी गंवाए बिना उन्होंने हाँ कह दिया। और उन्होंने यहां तक कह दिया, जिस जमीन पे तुम लकीर खींच लोगे वो मैं दे दूंगा। और अब अबू धाबी में ये भव्य दिव्य मंदिर के लोकार्पण का ऐतिहासिक समय आ गया है। तो कैसा है ये मंदिर? अबू धाबी से जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी मारिया शकील। अबू धाबी के 27 एकड़ में फैला हुआ ये BAPS मंदिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 तारीख को इनॉग्रेट करेंगे। लेकिन इस मंदिर की खासियत क्या है, इसका जवाब देने के लिए मेरे साथ है मिताली, जो एक वॉलंटियर हैं और गाइड भी हैं। मिताली, हमें बताएं, दुबई और अबू धाबी मिला करके लगभग 3 टेम्पल्स हैं, 3 मंदिर हैं। इस BAPS टेम्पल की खासियत क्या है? ये जो BAPS हिंदू मंदिर है, ये मिडिल ईस्ट में पहला मंदिर है जो पत्थर की कारीगरी से ऐसा भव्य मंदिर बना है। बाहर आप देख सकते हैं कि राजस्थान से पिंक सैंडस्टोन लाया गया है और अंदर की तरफ आप इटालियन करारा मार्बल देखेंगे, जहाँ पे इंट्रिकेट कार्विंग की गई है। और आपने कार्विंग की बात की, तो उस कार्विंग की चर्चा करते हैं। तो ये 7 मिनरेट्स हैं, शिखर बोलते हैं इसको जी। ये जो 7 शिखर हैं, उसका क्या मतलब है? यहाँ पे आप देखेंगे 7 शिखर है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 7 एमिरेट्स से बना हुआ है और ये 7 शिखर 7 एमिरेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो डिज़ाइन है ये टेम्पल का, इसमें काम शुरू हुआ है 2019 में, लेकिन आप बता रही थी कि कुछ 1997 का कुछ एसोसिएशन है, वो क्या है? जी हाँ, ये मंदिर की स्टोरी 1997 में शुरुआत हुई थी, जब हमारे गुरु परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आए थे और शारजा के डेजर्ट में, रण में उन्होंने बैठ के कहा था कि एक दिन अबू धाबी में एक मंदिर होगा जो विश्व शांति, प्रेम और सद्भाव का एक प्रतीक होगा। वहीं से इस मंदिर की शुरुआत हुई है। और आपने जैसे बताया 2019 में हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया था ये मॉडल, और अब आपके सामने ये मंदिर देख रहे हैं। और ये जो यहाँ पे जो मोटिव्स है, यहाँ पे ये देखिए हिरन है, शेर है, तो ये सब क्या सिग्निफिकेंस है? हाथी भी है उधर जी। इस मंदिर की एक बहुत खासियत ये है कि सारे कार्विंग्स जो आप देख रहे हैं, सभी की एक स्टोरी है। हर कार्विंग आपको एक मैसेज देने चाह रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ पे टिपिकली इंडिया में भी मंदिर में आप हाथी देखते हैं। हाथी पेशेंस और बल का स्वरूप होते हैं, पर हमें यहाँ पे UAE और इंडिया के बीच की जो हार्मनी थी वो लाना था, इसलिए हमने हाथी के साथ साथ UAE के नेशनल सिंबल्स जो है कैमल्स, फैल्कन और ऑरिक्स, उनका भी कार्विंग किया है। आप यहाँ पे ऑरिक्स देख सकते हैं, यहाँ पे शेर भी देख सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ आगे आएंगे तो यहाँ पे आप कैमल्स भी देख पाएंगे। आइए।
मिताली, इसी की चर्चा करते हैं। ये बहुत ही ध्यान से इस बात का मैसेजिंग हो रहा है कि ये हार्मनी का सिंबल है, ये हेरिटेज का सिंबल है, दो सिविलाइजेशन के मिलने का सिंबल है। जी हाँ, इस मंदिर द मंदिर इज़ अ सिंबल ऑफ ग्लोबल लव, पीस एंड हार्मनी। हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज, जिन्होंने ये मंदिर, हु इज़ बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ दिस मंदिर, हैज़ सेड कि ये मंदिर सभी के लिए है और सारे लोग, इर्रिस्पेक्टिव कि आप कौन से रिलीजन, कंट्री या जहाँ से भी आ सकते हैं, द मैसेज ऑफ दिस मंदिर इज़ कि हम सब एक साथ रहकर वी कैन मेक अ ब्यूटिफुल वर्ल्ड। और ये जो 27 एकड़ हम देख रहे हैं, ये डेजर्ट के बीच में है मिताली, सो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है शायद इसलिए। और मुझे अब उस तरफ लेकर चलते हैं, मैं आपको उधर हाँ, इसके बारे में बताइए, क्या बता रही थी आप इसको? आप मंदिर में यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एम्फी थिएटर है उसको बनाया है जैसे वाराणसी के घाट हो। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पे जो पानी है उसमें हमने गंगा और यमुना का पानी रखा है और ये वाराणसी के घाट के जैसे दिखता है कि आप यहाँ पे बैठ के यहाँ पे इस गंगा की सुंदरता देख सकते हैं। हाँ, और डेजर्ट के बीच में पानी, ये तो यूनिक है जी। दिस इज़ अ स्पिरिचुअल ओएसिस ऑफ ग्लोबल लव, पीस एंड हार्मनी। हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज ने कहा है कि ये रण में से एक उठता हुआ कमल की तरह दिखेगा। चलिए हम उधर चलते हैं मिताली, और मुझे इसके बारे में बताएं कि पास में ही मॉस्क है, जो मस्जिद है जिसके लिए अबू धाबी जाना जाता है, और उसके बहुत ही करीब यहाँ पर ये एक बड़ा सा मंदिर बनना, किस तरह का रिएक्शन रहा है लोगों का यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं? जी हाँ, हम यूएई के लीडरशिप के बहुत बहुत आभारी है कि जिन्होंने हमें ये ज़मीन दी कि हम ये मंदिर बांध सके। आप यहाँ पे मेरे पीछे देख भी सकते हैं कि हमारे गुरु महंत स्वामी महाराज जो अबू धाबी में पधारे थे और ग्रैंड मॉस्क को भी विज़िट किया था, उसका भी हमने कार्विंग यहाँ पे किया है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि सारे यूएई के जो आइकॉनिक बिल्डिंग्स है, एटलांटिस, द म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर, बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, सारी की कारीगरी यहाँ पे की गई है। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ नीचे आप पीकॉक्स भी देखेंगे जो एक नेशनल सिंबल है। और जो यहाँ पे मंदिर में एक सबसे यूनिक फीचर ये भी है कि हम चाहते हैं कि जिस भी देश से लोग आए उनको ये अपना घर जैसे लगे, इसलिए हमने 14 अलग अलग सिविलाइजेशंस की स्टोरीज भी यहाँ पे कार्व की है। अलग अलग कंट्रीज आप देखेंगे, विंडमिल्स है नेदरलैंड्स के, यहाँ पे आप देखेंगे एसोप्स फेबल्स फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम, और वहाँ पे आप आगे आएंगे तो आप देखेंगे कि मायन कल्चर, इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स, एज़टेक। ये बहुत ही यूनिक फीचर है हिंदू मंदिर में कि हमने इजिप्शियन हायरोग्लिफिक्स की कार्विंग करी है। यहाँ पे आप देखेंगे चाइनीज़ स्टोरी है, यहाँ पे आपको एक अरेबियन स्टोरी भी है। कितने देश हैं टोटल? 14 देशों की कार्विंग है। जी हाँ, तो इसीलिए ये बहुत खास है। जी हाँ। और 2019 में काम शुरू हुआ, 2024 में इसका इनॉग्रेशन हो रहा है। मिताली, आप यहाँ पर कितने लोग एक बार में आ सकेंगे, क्या एस्टिमेट है? हज़ारों लोग आ पाएंगे, सभी को यहाँ पे वेलकम है और हम आशा करते हैं कि आप यह मंदिर में आके विज़िट करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।